हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 16 जुलाई और आज भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और नोट डाउन करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करो उसको रिविज़न कर सको। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेकेंड थिंग, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, NCERT लेवल पर होती है, तो आप उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक और सूचना है, कल हमारी टेस्ट सीरीज अगली वाली आने वाली है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल 50 क्वेश्चंस होंगे जो आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 100 क्वेश्चन लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, बाकी 50 क्वेश्चन और हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं और वो भी हिस्ट्री बेस्ड ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये सारी सीरीज़ देख ले रहे हैं, जितने भी वीडियोस लेक्चर डाले गए हैं, तो 100% आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका RO ARO BEO एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेखपाल आने वाले, सब में आपको बेनिफिट मिलेगा। बस आप सीरियसली ईमानदारी से उसको देख लीजिए, बस यही आपको करना है और कुछ कोई काम नहीं करना है। चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो आज का मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है, बेहतरी के बदलाव के लिए निडर होकर चुनौतियों को चुनौती दें। याद रखिए, अंधेरी रात भी खत्म हो जाएगी और सूरज भी निकलेगा। हर रात के बाद सूरज निकलता ही है, दिन होता ही है। तो वही चीज़ अगर आपको बेहतर चाहिए, बेस्ट चाहिए, बदलाव चाहिए, तो आपको बिना डरे जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं उनको चुनौती देते रहते आपको आगे बढ़ना है। तो आप अगर ऐसे लगे हुए हैं, निडर होकर के चल रहे हैं, लगे हुए हैं, तो 100% ये आपके जो लाइफ में निराशाएं चल रही हैं कुछ ही दिन तक हैं, इसके बाद तो उजाला होगा ही होगा और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ती हूँ। 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। तो नई दिल्ली में ये किसके द्वारा किया गया ये आपको देखना है। रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्लियर? और ये भी देखना रखना किस नंबर की है? पहले नंबर की है। किस नंबर की है? पहले नंबर की है। इस हिसाब से ये क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्लियर? कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। ये आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। सेकेंड थिंग, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? तो इसका उद्देश्य जो है आर्टिफिशियल, जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको क्या करना है? रक्षा क्षेत्र में क्या करना है? बढ़ावा देना है। किस सेक्टर में? रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देना है। और इससे क्या होगी? आत्मनिर्भर भारत में क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। भारत का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, फिर से पढ़ें, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? QHPV किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये जो आपका क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये किससे संबंधित है? ये कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। कौन से कैंसर से संबंधित है? गर्भाशय के अंदर जो कैंसर है उससे संबंधित है। गर्भाशय कैंसर से ये संबंधित है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, जिसको इंग्लिश में सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो आपका HPV है, HPV ये क्या करता है? गर्भाशय के अंदर यानी सर्वाइकल कैंसर को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो इसीलिए ये क्या किया गया? ये वैक्सीन अभी विकसित किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा बट आपको पता होना चाहिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर कौन सा है?
भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर कौन सा है? तो यही आपका कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। अब दूसरा आपको पता चल गया तो पहला भी आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहला कौन सा है? तो पहला है आपका मुंह का कैंसर। कौन सा है? मुंह का कैंसर। जो तंबाकू और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, सिगरेट वगैरह, तो उससे ये होता है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने, अच्छा चलिए, वैक्सीन का नाम आया तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ साथ कि पहली वैक्सीन जो है, पहली वैक्सीन किसके द्वारा और कौन सी आई थी? तो आई थी चेचक के लिए आई थी। और किसके द्वारा आई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा आई थी। एडवर्ड जेनर के द्वारा आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट, किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न, क्या है? अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। क्यों शुरू की गई है पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्न विद लर्न, अर्न विद लर्न किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। कौन है वहाँ के? डॉक्टर मानिक शाह। डॉक्टर मानिक शाह वहाँ के क्या है? सीएम है। उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। क्लियर? अब ये है क्या, इसमें क्या किया गया है? जो कोविड-19 के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में क्या किए हैं? स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, स्कूलों से ड्रॉप आउट हैं। स्कूलों से कोविड-19 के दौरान जो ड्रॉप आउट हैं उनको रोकने के लिए, इनको क्या करने के लिए? रोकने हेतु, रोकने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया गया है। उनको रोकने के लिए ये अभियान जो है, अर्न विद लर्न योजना, ये अभियान स्टार्ट किया गया है स्वयं सेवियों द्वारा, स्वयं सेवियों द्वारा। कि स्वयं सेवी क्या करेंगे इसमें? इनको क्या करेंगे? उनको रोकेंगे, उनको फिर से लाएंगे। क्लियर? और प्रत्येक स्वयं सेवी को यहाँ पर क्या किया जाएगा? 500 रुपीज़ प्रदान किया जाएगा। 500 रुपीज़ प्रत्येक स्वयं सेवी को यह प्रदान किया जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है कोक बरोक, क्या है? कोक बरोक भाषा, ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है। यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है खर्ची महोत्सव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन पहले एक अभियान स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था स्कूल चलो अभियान। क्या था? स्कूल चलो अभियान। ये किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, यूपी के जितने भी एग्जाम हो गए, क्योंकि ये यूपी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यूपी के कहाँ से? श्रावस्ती से स्टार्ट किया गया था, श्रावस्ती से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो वो कौन सा 20वां देश बना है? क्रोएशिया बना है। कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। तो ये जो क्रोएशिया, एक मिनट, मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया? क्रोएशिया। और ये कब से स्टार्ट करेगा? 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये तो अभी चलिए यूरो को बना रहा है, इसके पहले इसकी कौन सी मुद्रा थी जो चल रही थी? तो वो थी कुनास। कौन सी थी? कुनास थी। अब क्या चलेगा? यूरो चलेगा। 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। और ये जो है यूरो है, ये यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। यूरोपियन यूनियन की क्या है? ये करेंसी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले आप लोग इसको लाइक जरूर कर दीजिए। व्यूज़ आ रहा है बट लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से ये वीडियो और लोगों को रीच होगा और उन तक पहुंचेगा, तो थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा देते हैं। और जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में, मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे? नरेंद्र मोदी किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ पर कर रहे हैं ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ करें? इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3-4 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी यूपी के कहाँ के? उत्तर प्रदेश के जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। आपको ये ध्यान रखना है, यूपी के कहाँ पर? जालौन में। तो उत्तर प्रदेश के जालौन में यहाँ पे एक उरई तहसील है। कौन सा तहसील है? उरई। बहुत डीप जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कूट में डाल करके। उरई तहसील का एक गांव है जिसका नाम है कैथेरी। कौन सा गांव है? कैथेरी।
तो यूपी के जालौन के उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का इन्होंने क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसका शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास जो किया गया था वो 2020 में किया गया था, 29 फरवरी 2020 को किया गया था। और इस एक्सप्रेसवे का काम जो है 28 महीने के भीतर क्या कर लिया गया, पूरा कर लिया गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ देखिए, तो इसमें टोटल कितने, ये 296 किलोमीटर, कितने किलोमीटर लंबी है, 296 किलोमीटर लंबी है। और कितने लेन की है, 4 लेन की है। कितने लेन की है, 4 लेन की ये एक्सप्रेसवे है, जो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में लगभग कितने करोड़ में, 14,850 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। आगे इसका निर्माण 6 लेन तक किया जाएगा, अभी फिलहाल 4 लेन तक है, आगे 6 लेन तक इसका निर्माण किया जाएगा। 14,850 करोड़ की लागत के साथ किसके द्वारा, यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में ये इसका निर्माण किया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में, और डीप चलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, ये शुरू होने के बाद कहाँ कहाँ तक ये जाएगी, तो चित्रकूट से, ये आप नोट कर लीजिएगा, चित्रकूट से राजधानी दिल्ली तक जाएगी, राजधानी दिल्ली तक ये जाएगी। क्लियर। और इससे जो लगभग सफ़र है वो 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, एक मिनट, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसमें चित्रकूट ज़िले में, चित्रकूट जो ज़िला है, यहाँ पे भरतकूप के पास, चित्रकूट ज़िले में भरतकूप के पास एक गांव है जिसका नाम है गोंडा गांव। ये गोंडा लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चित्रकूट में भरतकूप के पास गोंडा, गोंडा क्या है, गांव है। गोंडा गांव में ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 है, उसी से ये चलेगी। चित्रकूट में भरतकूप के पास गोंडा गांव के नेशनल हाईवे 35 से ये चलेगी। और कहाँ तक, इटावा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटावा जिले के कौन से गांव में, कुदरैल गांव में, इटावा जिले के कुदरैल गांव तक ये फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ क्या करता है, मिल जाता है। तो ये जो एक्सप्रेस वे है वो 7 जिले, कौन से, कितने जिले, 7 जिले, ध्यान रखिएगा कौन कौन से 7 जिले हैं। एक है चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, यहाँ से होकर के ये गुजरता है। कौन कौन सा, फिर से बता दे रही हूँ, चित्रकूट, बादा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर के गुजरेगा। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इससे क्या होगा, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, तो इससे क्या होगा, वहाँ के इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, उसके साथ सुधार भी होगा, प्लस आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या है, रोजगार के अवसर सृजित होंगे उनके लिए। तो उम्मीद है ये सारे आपको फैक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। स्टार बनाइए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। तो वो कौन सा है, एडिनबर्ग है। कौन सा, एडिनबर्ग जो है ये किसकी राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, किसके अनुसार, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार। और एडिनबर्ग के बाद जो आते हैं वो है शिकागो, मेडेलिन, तो सब नहीं, आपको ये स्कॉटलैंड याद रखिए और शिकागो याद रखिए, बाकी जाने दीजिए, कोई मैटर। हाँ, तीसरा देख लीजिए, ग्लासगो, या ग्लासगो नाम ले ले तो आपको पता होना चाहिए। ग्लासगो 3rd नंबर पे है, स्कॉटलैंड 3rd नंबर पे नहीं, सॉरी, ये क्या है 4th नंबर पर है। तो कौन सा हो गया, स्कॉटलैंड, शिकागो, मेडेलिन, ग्लासगो, ये 4 आपको ध्यान रखने हैं। और अगर पूछा जाए टॉप 10 में क्या भारत शामिल है, टॉप 10 में भारत शामिल है, तो टॉप 10 में भारत शामिल नहीं है, टॉप 10 में भारत शामिल नहीं है।
फिर भारत कहाँ पर है? भारत में जो 14वां रैंकिंग है, 14वां रैंकिंग वो किसका है? मुंबई का है। 14वां रैंकिंग भारत में जो मुंबई है उसका 14वां रैंकिंग है। और जो 26 रैंकिंग पे 26वां स्थान किसका है? दिल्ली का है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर कि भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर है और दिल्ली वहीं पर क्या है? 26वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में, ये जो आज मैंने थंबनेल क्रिएट किया है ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? जागृति लॉन्च किया गया है। थंबनेल देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसा था वो जागृति लॉन्च किया गया। तो इसमें जो उपभोक्ता मामलों के विभाग है, DOCA है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को क्या करने के लिए? सशक्त बनाने के लिए और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, इसके लिए ये एक शुभंकर लॉन्च किया गया है जिसका क्या नाम रखा गया है? जागृति। जागृति का मतलब जाग जाओ, कोई लड़की का नाम नहीं है, जागृति जाग जाओ। ठीक है, इस तरीके से तो जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा, जो उपभोक्ताओं को, उन कंज्यूमर्स को उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता देगी, फैलाएगी और उपभोक्ताओं की जो भी समस्याएं हैं उसको वो क्या करेगी? सॉल्व करेगी। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो जागृति शुभंकर है इसका यूज जो ये डिपार्टमेंट है उसके विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। जैसे कि कौन कौन से विषय हैं? जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण ये उपभोक्ता है, आधा का है, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019। तो इसके प्रावधान है हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है, ये जो जागृति का है, ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है वो 1915 है, 1915। और बाट और माप अधिनियम के प्रावधान, तो ये सारे जो है यहाँ पर इसमें विषय में शामिल हैं। तो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 के लिए इसने क्या किया गया है? ये जागृति जो है शुभंकर लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें मतलब ये जो हिस्सा होगी वो जागो ग्राहक जागो का ये जो जागृति शुभंकर है ये इसका हिस्सा होगी। क्लियर? और अगर चलिए उपभोक्ता की बात आई है तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर वही पूछ ले कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है नॉलेज पोर्टल। अब नॉलेज है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया होगा, तो ये बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं तो इसको ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बाकी हम रिवीजन कराते रहेंगे। किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा ये क्या किया गया है? पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो किसके लिए? ये जो खादी है, खादी है खादी के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए, खादी के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। और बात करें ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये किसके अंतर्गत आता है? MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर? MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है ये 1956 अधिनियम के अंतर्गत था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें क्या और किसके लिए मनाया? इसका उद्देश्य क्या है? जो स्किल है, कौशल है, उसके विकास के लिए और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से हर साल क्या किया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? तो यूएनओ में क्या किया गया था? श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका के नेतृत्व में, यूएनओ के अंदर श्रीलंका के
नेतृत्व में इसको मनाने का प्रस्ताव 2014 में रखा गया था। यूएनओ के अंदर श्रीलंका के नेतृत्व में 2014 में इसको मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यूएनओ की आ गई है बात, तो इसके अध्यक्ष कौन है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और ये कहाँ के अब्दुल्ला शाहिद? मालदीव के हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जुलाई 2022 को क्या जारी किया गया है? NIRF। क्या जारी किया गया है? NIRF, यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें 2022 में ओवरऑल, ये पूछा ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास जो है ओवरऑल श्रेणी में टॉप पर है। और ये देख लेते हैं इसको जारी कौन किया है, किसने जारी किया है इसको? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। दूसरा फैक्ट क्या है? इसका कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है इस बार इसका। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। तो ये स्टार्ट कब किया गया था? पहली बार 2015 में किया गया था। पहली बार 2015 में, और ये हर साल क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो 2018 से इसमें यह बताया गया कि जितने भी सरकारी शिक्षा संस्थान हैं उनका इसमें भाग लेना क्या है? अनिवार्य है। इनका क्या लेना है? भाग लेना अनिवार्य है। 2018 में ये बात कही गई। क्लियर। और अगर 2022 में देखा जाए इसके रैंकिंग की, तो ओवरऑल में आपको पता चल गया IIT मद्रास से फर्स्ट पर, सेकंड भी जानना जरूरी है। IIS बेंगलुरु। थर्ड की बात करें IIT बॉम्बे। फोर्थ की बात करें IIT दिल्ली। तो ये चारों क्रमशः याद होने चाहिए। IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। क्लियर। और 10वें नंबर पर है कौन? JNU। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो रैंकिंग दी गई है वो 5 पैरामीटर को आधार बनाकर की गई है। 5 पैरामीटर इसके हैं। कौन से 5 पैरामीटर हैं? पहला है शिक्षण, लर्निंग व संसाधन। सेकंड है अनुसंधान व व्यावसायिक अभ्यास। थर्ड है स्नातक परिणाम। चौथा है आउटरीच व समावेशिता। और 5वां है अनुभूति। फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला है शिक्षण, लर्निंग व संसाधन। सेकंड है अनुसंधान व व्यावसायिक अभ्यास। थर्ड है स्नातक परिणाम। चौथा है आउटरीच व समावेशिता। एंड फिफ्थ है अनुभूति। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात कर लेते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया सारे फैक्ट। कुछ और क्वेश्चन उठते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी की जाती है। तो जब 2015 में जब ये स्टार्ट किया गया था, तो उस समय ये शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था? MHRD था। क्या था? MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अभी क्या किया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई 2020 आई, तो इसका नाम बदल दिया गया और इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 2020 में इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया? ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इन सभी का नाम जैसा मैंने बताया 1 बाय 1 इसको नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे हैं। चलिए, ये तो ओवरऑल कैटेगरी में मैंने बताया। अब अलग अलग कैटेगरी में बाई चांस पूछ ले क्वेश्चन तो हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर पूछ ले कॉलेज श्रेणी में, तो कॉलेज श्रेणी में जो है वो है मिरांडा हाउस। किसका? मिरांडा हाउस किसका? दिल्ली। मिरांडा हाउस दिल्ली। तो इसमें कॉलेज श्रेणी में टॉप पर है। चलिए, ये भी हो गया। अगर मैनेजमेंट श्रेणी में पूछ ले, मैनेजमेंट श्रेणी में पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा IIM अहमदाबाद। क्लियर। ये भी हो गया। अगर ये पूछ ले अनुसंधान श्रेणी में पूछ ले, अनुसंधान रिसर्च श्रेणी में पूछ ले तो कौन हो जाएगा? IISc बेंगलुरु। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये कह दे नहीं मुझे अनुसंधान में नहीं पूछना है, तो किस में पूछेगा? अगर मेडिकल में पूछ ले तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। मेडिकल श्रेणी में अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा एम्स दिल्ली। तो ये भी आपको अच्छे से बहुत ही क्लियरली हो गया होगा। चलते हैं, कल का हम लोग क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान। और जापान के जो पूर्व PM थे उनके सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल की वजह से इनको ये मिला हुआ है। चलते हैं, I2U2 के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन हमको देखना है। तो ये जो I2U2 है ये भारत, इजराइल, USA, UAE का क्या है? नया समूह है। सही है। इसका गठन 2021 में हुआ था अक्टूबर में। ये भी स्टेटमेंट सही है।
और इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। निम्न में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी विचार करना, देखना कौन सा सही है। तो यहाँ पे हाल ही में रोमानिया देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ, तो गलत है, रोमानिया नहीं बल्कि यूक्रेन को शामिल किया गया है। और नाटो के सदस्य राज्यों सशस्त्र बलों के बीच तकनीकी सहयोग का कार्यक्रम है, ये सही है। और नाटो की स्थापना 1959 में नहीं 1949 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 जीते हैं। 22 में 4 आपके गोल्ड हैं, 4 गोल्ड हैं, 9 आपके कांस्य हैं, 9 आपके कौन से हैं, 9 आपके सिल्वर हैं, यानी कि रजत है। और ये आयोजन कहाँ हुआ? बहरीन के कहाँ पर हुआ? मनामा में हुआ, बहरीन के मनामा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 121वें नंबर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा जा करके देख लीजिए, सारे आपको वहाँ बहुत डीपली बताया गया है। हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए द सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? जे सिंह है। किसके द्वारा विमोचन किया गया? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्या है, जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया? 135 पे रखा गया। 146 में 135वां रैंक इसको दिया गया है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? अहमदाबाद और केरला। अंकटाड द्वारा जारी विश्व विनिवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है? तो यूएसए है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे कौन है? हांगकांग है, हांगकांग। अगर अपने भारत की बात कर ले तो वो किस नंबर पर है भारत? वो है 7वें नंबर पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आया तो बने रहिए, साथ में बने रहिए हमारे, और आगे भी आपको अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है ईमानदारी से। बस अगर आपको सफलता पानी है तो ईमानदारी से साथ बने रहिए, और लाइक किया करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जो नए व्यूवर्स है सब्सक्राइब कर दिया करिए, और सारे लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपको तैयार रहना है टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। हिस्ट्री के 3 सीरीज़ मैंने अपलोड किए हैं, तो 2 ऑलरेडी हो गया, ये मैं 3rd करने वाली हूँ। और 3rd ये सारे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर ये सारे वीडियोस आप देख लेते हैं और मैंने पूरा उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर उसको देख लेंगे तो आपका केवल एक लाइन ही नहीं बल्कि जो डीपली उसके आगे पीछे का पार्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से उसको पढ़े हैं तो और भी एक बार आपका रिवीजन हो जाए, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। 3rd लेक्चर कल दे दिया जाएगा, बाकी नेक्स्ट संडे को अदर कोई किसी टॉपिक पर करेंगे, लेकिन कल आपका हिस्ट्री ही आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो, क्लियर हो जाएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए रखते हैं, और थैंक यू सो मच।